नमस्कार, आप देख रहे हैं दो कदम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। दो कदम में बात कर लेते हैं सबसे पहले बारिश के आपातकाल की। उत्तर भारत में लगातार हो रही तेज बारिश से कई राज्यों का हाल बेहाल है। यूपी के सहारनपुर में यात्री बस हिंडा नदी में फंस गई। वहीं देहरादून में भारी बारिश के बाद हिमाचल रोडवेज की यात्रियों से भरी बस नाले में फंस गई। यूपी के सहारनपुर में यमुना नदी समेत बरसाती नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। सवारियों को लेकर जा रही प्राइवेट बस हिंडा नदी के तेज बहाव के बीच जाकर बंद हो गई। इस दौरान नदी में पानी देखकर बस सवार यात्रियों की सांसें अटक गईं। नदी किनारे पानी कम होने का इंतजार कर रहे लोगों ने काफी मुश्किल से बस सवार यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के देहरादून में हिमाचल रोडवेज की एक बस सवारियों को पांवटा साहिब से लेकर देहरादून की ओर जा रही थी। इसी दौरान एक बरसाती नाले में पानी के तेज बहाव में बस फंस गई, जिसके बाद जान बचाने को लेकर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में कई लोग बस की छत पर चढ़ गए। पानी के बहाव में बस भी तिरछी हो गई। लोगों ने खुद बस की खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। फिलहाल बस को भी नाले से बाहर निकाल दिया गया है। और अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन हुआ है। पहाड़ों का मलबा सड़कों पर आ गया। हिमाचल सीएम ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है और राहत बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में मंजर कितना भयावह है, इस वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोलन में पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। तो वहीं दूसरी भयानक तस्वीर मंडी की है, जहां ब्यास नदी इस कदर उफान पर है कि नदी किनारे बना विशाल मंदिर पानी में समा गया। भारी बारिश के बाद पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में सीएम सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। साथ ही सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सभी प्रदेश वासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर। हिमाचल प्रदेश में उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गया तो कहीं वाहन फंस गए। राजधानी शिमला में भारी बारिश के बाद इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बाढ़ की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उफनती नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। ये हिमाचल का मंडी शहर है। मंजर ऐसा कि देखने वाले की रूह कांप जाए। शहर के थुनांग बाजार की गलियां नालों में तब्दील हो गई हैं और लोग घरों में कैद। मंडी की ही एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ 100 साल पुराना पुल तेज पानी का बहाव नहीं झेल पाया और उसके साथ बहता चला गया। यह तस्वीर कुल्लू की है, जहां एक ट्रक कुछ देर तक पानी में फंसा रहा, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाया और सैलाब में बह गया। राजधानी शिमला में भी बारिश का खौफनाक मंजर देखा गया। यहाँ कलगा गांव में एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मनाली में व्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कारें खिलौने की तरह नदी में बहती दिखाई दी। हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड से 250 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। साथ ही 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो हिमाचल के बिलासपुर में भारी भूस्खलन हुआ है। इस वजह से शक्तिपीठ श्री नैना देवी का संपर्क टूट गया। नैना देवी आने वाली सड़क बंद कर दी गई है और मंदिर आने वाले श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए हैं। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में मंजर कितना भयावह है, इस वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोलन में पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। तो वहीं दूसरी भयानक तस्वीर मंडी की है, जहां ब्यास नदी इस कदर उफान पर है कि नदी किनारे बना विशाल मंदिर पानी में समा गया। भारी बारिश के बाद पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में सीएम सुक्खू ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। साथ ही सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। सभी प्रदेश वासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है।
ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद एनडीआरएफ और आपको जानकारी दें कि एसडीआरएफ और आईटीबीपी को तैनात किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रदेश के साथ साथ पहाड़ी जनपदों में भी स्कूल बंद हैं। सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम में सभी विभागों के नोडल अधिकारी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हम सब लोगों को समझना चाहिए कि बरसात का मौसम चल रहा है और वर्षा का होना इस अवधि में स्वाभाविक है और थोड़ा सावधानी और एहतियात बरतनी जरूरी है। उत्तराखंड में बारिश को देखते हुए पहाड़ी जनपदों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें भी तैनात की गई हैं। उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं आपदा कंट्रोल रूम में हूं। देहरादून सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम में आप देखिए किस तरह से जो तमाम नोडल अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने कार्य करना है। ख़ास तौर पर जो ऑड आवर्स होंगे, यानी ऐसा समय जब या तो छुट्टी का वक्त होगा या फिर देर रात में अगर किसी तरह की आपदा होती है तो उससे निपटने के लिए क्या प्लानिंग होगी। अब दिखाऊंगी आपको दिल्ली की तस्वीरें, जहां अब तक भारी बारिश के बाद हुए अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रगति मैदान वाली टनल को बंद कर दिया गया है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। ऐसे में सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए यमुना किनारे जाने से मना किया है। दिल्ली में अब तक भारी बारिश के बाद हुए अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करोल बाग में दीवार गिरने से एक महिला की जान चली गई, तो प्रशांत विहार में पेड़ गिरने से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। इसके अलावा मुकुंदपुर में बालकनी से गिरने से एक शख्स ने दम तोड़ दिया। भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रगति मैदान वाली टनल को बंद कर दिया गया है। टनल बंद होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। इस रास्ते से होकर गुजरने वाले लोगों को अब यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस टनल बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पहले से पता नहीं था। कुछ लोगों से बात करते हैं। टनल बंद कर दिया गया, क्या कोई दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत हो रही है, अब रास्ते में ड्यूटी जाना है, रास्ते में पानी भरा हुआ। राजधानी में मानसूनी आफत का आलम यह है कि सांसदों के बंगले भी इससे अछूते नहीं हैं। एसपी से राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के आवास में पानी भर गया। दिल्ली में आज भी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बारिश के हालात पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई है। दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में हुए जल भराव को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी से बात कर हालात की जानकारी ली है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बारिश के हालात पर समीक्षा बैठक बुलाई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर कल सुबह तक खतरे के निशान तक पहुँच सकता है। दिल्ली सरकार फिलहाल हालात काबू में होने की बात कह रही है। कल सुबह तक हथनीकुंड बैराज से हर घंटे में करीब 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था। अब वो संख्या तकरीबन 3 लाख क्यूसेक प्रति घंटे पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कि कल सुबह तक जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क से ऊपर पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर लगातार फिर भी बारिश चलती रही, क्योंकि हरियाणा में बरसात हो रही है, उससे पीछे हिमाचल प्रदेश में बरसात हो रही है, तो आगे चलते हुए और कितना पानी आता है